देखिए बच्चों, अभी थोड़ा सा ऊपापोह की स्थिति भी आपके मन में है। आप लोगों के मस्तिष्क में एक बात लगातार चल रही है कि क्या आईएएस का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होगा। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है। जो यूपी पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अभी देखा होगा आपने, अभी एग्ज़ाम की डेट डिले हुई है। समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम हो या यूपी पीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम था उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई। कोविड का रीज़न दिया गया, ये कहा गया कि भाई संडे सैटरडे जो है आपका लॉकडाउन है और इसको लेकर के संभव नहीं हो पा रहा है कि हम एग्ज़ाम ले पाएँ। तो संशय बना हुआ है बच्चों के दिमाग में कि आईएएस का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को हो पाएगा। क्या 4 अक्टूबर तक स्थिति इतनी सामान्य हो जाएगी कि आईएएस और यूपी पीएससी जैसा जो बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, तो क्या ऐसी सामान्य स्थिति बन पाएगी कि एग्ज़ाम हो पाएगा, ये किसी को नहीं पता। मैं आपको सच बता दूं, आज ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं, किसी को नहीं पता एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। यूपीएससी को खुद नहीं पता, सिचुएशन क्या होगी नहीं पता। जैसे जैसे कोविड के एक दिन में 55 हज़ार केसेस आ रहे हैं, हो सकता है अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाए, कुछ चीज़ें संभल जाएं, चीज़ें ज़्यादा वो हो जाएं। देखो, छात्रों की ज़िंदगी तो दांव पे नहीं लगाई जाएगी, ये बात तय है। ऐसा नहीं हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि भारत के किसी क्षेत्र में यदि, क्योंकि राज्य सरकारों को डिसीजन लेना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो हमें कुछ नहीं पता। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, तैयारी करना, और कुछ नहीं है। यदि आप कहें कि ये चीज़ को लेकर कोई श्योरिटी दे सकता, कोई नहीं दे सकता। उस समय की परिस्थितियां कैसे होंगी, उस समय सरकार के गाइडलाइन कैसे होंगे, किस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर जो गाइडलाइन है, कैसे सेंटर बनाए जाएंगे, कैसे वहां पर बच्चों को व्यवस्थित किया जाएगा, ये सब पूरी एक प्रॉपर प्रक्रिया है। तो यही काम यूपीएससी को करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली आयोग के द्वारा नहीं कहा गया। यूपीएससी देखो बहुत कमिटेड आयोग है, जो उसने एक डेट लाइन दे दी, जो एक समय निर्धारित कर दिया, उस आधार पर वो काम करता है ना। यूपीपीएससी भी उसी तर्ज पे काम कर रहा है। इसके अलावा अन्य जितने भी आयोग हैं वो भी अपनी परीक्षाओं को उसी तरीके से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ऐसा कल्चर डेवलप हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, लॉकडाउन की प्रक्रिया में राज्य सरकारों के पास अपनी खुद की स्वायत्तता है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ें उनके हाथ में है। केंद्र सरकार तो सिर्फ गाइडलाइन जारी करके ये बता सकती है कि भाई अब लॉकडाउन की प्रक्रिया, जैसे अभी नाइट में जो कर्फ्यू वाला था वो शायद खत्म हो गया आपका अनलॉक थ्रू में, कि भाई अब 9 बजे रात से जो कर्फ्यू था वो खत्म हो गया, अब नाइट में भी आप जो है निकल सकते हैं घर से बाहर। लेकिन खतरा तो चला नहीं गया। कोविड तो अभी भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है, कोविड हमारे आसपास है। आपके आसपास लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया भी आप देख रहे हैं कि आपके शहर में विकसित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी स्थिति बहुत दुरूह हो जाएगी, या अक्टूबर तक तो कभी ये सुनने में आ रहा है कि पीक आने वाला है, कभी ये। तो ऐसे में सिर्फ तैयारी करिए, कयासों में मत रहिए कि 4 अक्टूबर को क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात है कि यदि 4 अक्टूबर को एग्जाम होता है, मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल आपको एक क्लियर करके जा रहा हूं कि 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम हो जाएगा, जहां तक संभावना यही है। लेकिन कैसे होगा क्या होगा, अब आयोग देखो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आज हम देखें तो अभी से 60 दिन बचे हुए हैं। 60 दिन भी मुश्किल से यदि काट पीट दे तो आप 50 दिन लेके रखें, प्रोडक्टिव 50 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि बीच में भी 15 अगस्त आ जाएगा, एक अवकाश आपको 15 अगस्त को मिलता है ना। इसके बाद फिर कोई ना कोई आपको तिथि त्यौहार या किसी दिन आपने रिलैक्स ले लिया, तो आपके प्रोडक्टिव 50 डेज हैं अभी से, यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। आपके दिमाग में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके चलना पड़ेगा कि यदि आप 4 अक्टूबर को टारगेट करें तो किस तरीके से आप उसे मैनेज करें, या फिर यूपीपीएससी का एग्जाम आप जो अक्टूबर के महीने में है, शायद 12 अक्टूबर को है मेरे ख्याल से, उसको जो आप टारगेट करें तो उसको किस तरीके से आपको फोकस होकर चलना है। जैसे मैं बता दूं आपको, पहली चीज मैंने हमेशा बताई कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए जो आयोग ने दिया है। पहले तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रीलिम्स के पहले, प्रीलिम्स के 1 महीने पहले। यानी यदि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो रहा है या 12 अक्टूबर को यूपीपीएससी का हो रहा है, तो 2 डेट याद रखिएगा, 4 सितंबर और 12 सितंबर से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेंस लेवल तक का। पहली स्थिति तो ये बननी चाहिए। अब जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच में थे, बच्चों सबका सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया, एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, इकोनॉमी कंप्लीट, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट, भारतीय समाज कंप्लीट, आईआर कंप्लीट, सोशल जस्टिस कंप्लीट, एथिक्स कंप्लीट, और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट, इसके अलावा साइंस एंड टेक कंप्लीट, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीट, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हमारे द्वारा करवाया गया। जितने बच्चे ऑनलाइन बैच के थे, आपका सिलेबस कंप्लीट है, अच्छे से कंप्लीट है। कोई टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिक को कंप्लीट ऐसा नहीं हमने छोड़ के चले। और साथ साथ हमने सेल्फ स्टडी को भी
इंटरनल सिक्योरिटी में कंप्लीट है क्लासेस, एक एक टॉपिक कंप्लीट है। आप उसका टॉपिक चेक करिए, कोई टॉपिक आपको रह गया हो तो मुझे बताइए। सारे टॉपिक है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी मैंने खुद पढ़ाया है। सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट वहां पे अपलोड हो चुके हैं, भेज भी दिए गए हैं। यहां तक हम ये भी प्रतिबद्धता आपके साथ रख रहे हैं कि यदि संस्थान में नई, जैसे इन्वायरमेंट की नई क्लासेस बन रही हैं, हम आपको देंगे ऑनलाइन बैच में, वो भी भेजेंगे। आपकी इकोनॉमी की क्लास बन रही है, हम वो भी भेजेंगे। जो बच्चा 2016 में भी जुड़ा था उसे भी याद भेज रहे हैं, है ना। लेकिन पुराने बच्चे क्या है ना, उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, एक तो अपना जो है वो बस लगातार नया मिल रहा है, पुराने को फोकस नहीं करें। अरे नया पुराना क्या है भाई, इतिहास में क्या नया पुराना हो जाएगा, मुझे बताइए। इतिहास थोड़ा ना बदल जाएगा। मैं तो बस पॉलिटी है, एक बार पढ़ाया, हम 2 बार, मैंने 25 बार पॉलिटी पढ़ाई है, क्या 25 बार में कितना अलग हो जाएगा। तो चीजें आपके ऊपर है, आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को कैसे आप नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ अपडेट कर पा रहे हैं। कोचिंग का काम है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, और साथ साथ आपका काम है कि कोचिंग के साथ सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी प्रॉपर करना। हर एक टॉपिक पे हमने बुक्स भी बताई कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये बुक भी साथ साथ एक बार लेके चलिएगा, क्योंकि बुक में समग्रता होती है ना। आप उतना समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत समग्रता से 4 से 5,000 क्लासेस आपको भेजी गई और क्लास करवाया गया। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के, अब देखिए मैंने टारगेट वीडियो भी आप लोगों के लिए चालू किए थे, टारगेट वीडियो मैंने करवाए भी, लेकिन अब मैं टारगेट नहीं दूंगा तो मतलब आप पढ़ना ही बंद कर दोगे, ये भी दिक्कत है आपके सारे। एक बार यदि किसी ने लाइन दिखा दिया, गाइडलाइन कर दिया, मैंने बता दिया कि इस तरीके से चलिए, मतलब मैं ये बता के जाऊंगा कि क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 कर लो, तो ही करोगे क्या। अरे आपको चीजों को अपने हिसाब से भी तो मैनेज करना है। आप क्या हो फिर, आईएएस पीसीएस का सोच के बैठे हो, दिमाग में कचड़ा बैठा के बैठे हो आप, है ना। पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ घटनाएं दिन प्रतिदिन की चारों तरफ की हो रही है। करंट के एक मैगजीन के लिए हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि करंट की आपको एक मैगजीन पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातों में 500 कोचिंग इंस्टीट्यूट, 500 ये इधर, ये उधर, वो उसी चीज में टाइम खराब करते हैं। बाद में जब एग्जाम नजदीक आ जाता है फिर उनका दिमाग चलता नहीं है, फिर इसके बाद ब्लेम किसके ऊपर, संस्थान के ऊपर। इसके अलावा फिर उनको कुछ नहीं बचता है ना। तो पहली बात, आपका सिलेबस कंप्लीट है, सारी चीजों के नोट्स बन गए हैं, सिनॉप्सिस बन गए हैं। अब इसको लेकर एक एक करके गाइड किया गया। नोट्स कैसे बनाए बताया मैंने, पढ़ें कैसे बताया मैंने, सिलेबस पूरा सही से पूरा कंप्लीट कराया है, सिलेबस अपडेट भी हो रहा है, चीजें बदल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी नई, है ना। जो टॉपिक आपके नहीं हुए थे, जो टॉपिक कभी रह भी गए थे, वो भी आपके रिप्लेस होके हो रहे हैं। इकोनॉमी की क्लास जो यहाँ की बन रही है सब पूरी कंप्लीट पहुंच जाएगी। इसके बाद आपकी इन्वायरमेंट बन रही है, चलो वो भी भेज देंगे। हम तो सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुद्दा आपके साथ है, कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस दिक्कत यह है कि ब्लेम ग्लेम यदि आपके दिमाग में बैठा हुआ तो आप हमेशा ब्लेम ही करते रहोगे और कुछ नहीं। जितने बच्चे कर रहे हैं यदि खुद कर लेंगे, साथ साथ सेल्फ स्टडी, मैंने कितना टारगेट वीडियो पूरा सेल्फ स्टडी का चलाया, जिसमें पूरी एनसीईआरटी, साथ में घटना चक्र और एडवांस बुक। अरे जब मैंने एक तरीका बता दिया है तो उस तरीके को फॉलो करो ना, क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। 50 बार बोला होगा, जितने वर्कशॉप लिए, लगभग 200 वर्कशॉप सेशन आज तक हो चुके हैं। आप YouTube चैनल पे डालेंगे, आपको अभी 10-20 वर्कशॉप सेशन तो यही मिल जाएंगे इसी पे। वर्कशॉप सेशन में पहली मेरी बात यही होती है, और या फिर जब भी आप बैच, जितने बच्चे ऑनलाइन बैच है, वर्कशॉप में पहली बात यही कहता हूं कि आपको पहले सिलेबस स्टडी करना है, फिर पूरे सिलेबस पे लगना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोर्स, हर चीज, बुक लिस्ट तक बताई गई, हर चीज आपके बैच में आपको मिल जाएगी, जितने बच्चे ऑनलाइन बैच वाले हैं। अब उसके बावजूद भी नहीं सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, हम नई किताब नहीं पढ़ सकते। पॉलिटी सर पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ, है ना, हम जो है दूसरी किताब जो एडवांस बुक बताई गई, भैया हमारी संसद भी पढ़ लेना थोड़ा सा, उसमें भाषा शैली से लेकर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ साथ आप सुभाष कश्यप की किताब है, डीडी बसु की बुक है, या लक्ष्मीकांत थोड़ा सा देख लेना। ना वो बिल्कुल शपथ खा के बैठे, हो ही नहीं सकता। और जबकि फिर भी एक एक टॉपिक मैं खुद करवाता हूं हर चीज को, लेकिन नहीं, अब शपथ खाएं तो शपथ खाने पे थोड़ा ना आपकी शपथ तोड़वा देंगे हम। तो पहले तो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए हर हालत में, पहली चीज ये, पहला आपका अल्टीमेट पर्पज ये है। और मैं चित दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे निबंध की विषय रही हो, चाहे आपका विश्व इतिहास का विषय रहा हो, चाहे आपका आर्ट एंड कल्चर का विषय रहा हो, चाहे आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की बात रही हो, चाहे इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात रही हो, चाहे भारतीय समाज की बात रही हो, चाहे भूगोल की बात रही हो, भूगोल को भी बढ़िया बाकायदा प्री कम मेंस में अलग, मेंस ओनली में अलग, वहां पर भी फिजिकल ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट टॉपिक हुए, कोई टॉपिक आपको ऐसा नहीं होगा जो ना हो। इसके बाद चाहे आपका इंडियन पॉलिटी रहा हो, चाहे इसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन रहा हो,
चाहे सोशल जस्टिस रहा हो, चाहे इकोनॉमी रही हो, चाहे इसके बाद आपका साइंस एंड टेक रहा हो, इंटरनल सिक्योरिटी रहा हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट रहा हो, चाहे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हो, चाहे आपका एथिक्स रहा हो, और साथ साथ करंट आपके पब्लिक हो रहे हैं विभिन्न चैनलों में। लेकिन जो लोग कर रहे हैं लाभान्वित हो रहे हैं सेलेक्ट, काफ़ी बच्चों ने इंटरव्यू तक दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही बात है, जिन्हें नहीं करना, क्वेश्चन मार्क लगाना है, लगाते रहिए, आप अपना समय खराब करेंगे। पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट है। मैं जब बात करता हूं कि भाई अपने नोट्स भेज दो, एक बार नोट्स में हाथ पांव फूल जाते हैं, नहीं नोट्स नहीं भेज पाएंगे, नोट्स नहीं बनाए हैं, हम तो बस वीडियो देख के काम चला रहे, लिखना नहीं है, लिखने पे काम नहीं करना। आंसर राइटिंग, गाइडेंस प्रोग्राम, अभी गाइडेंस प्रोग्राम अपडेट किए गए, पूरा सिलेबस भाई चलो खुद ही रिसर्च करके दे देते हैं। आईएएस के पूरे उसमें गाइडेंस प्रोग्राम का वीडियो अलग लग गया है, ताकि एक एक सब्जेक्ट में कैसे पैटर्न है, कैसे पूछा जा रहा है, कैसे सिलेबस है, पिछले साल का पैटर्न कैसा है, मेंस में भी पूरा गाइडेंस प्रोग्राम चालू हो गया है। तो ओवरऑल देखो, एक संस्थान का काम ये होता है कि आपको गाइड करते हुए चले, उंगली पकड़ के आपको चलाए। लेकिन मुद्दा है, क्या आप चलने को तैयार हो? नहीं, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। हर 1-2 महीने के अंतराल पे तो आपको वर्कशॉप सेशन, इसी लॉकडाउन में 2 वर्कशॉप सेशन मैंने लिए हैं, 2 वर्कशॉप सेशन, जिसमें प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम्स ही मैंने सॉल्व किए हैं। हर स्तर पे प्रयास करता हूं कि आपको मोटिवेट भी रखूं, आपको एक स्ट्रेटजी भी बताता चलूं। लेकिन दिक्कत है, नहीं हो सकता कुछ। जब कमियां निकालनी है तो निकालते रहेंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अब ये आप लोग समझ लीजिएगा। पहली चीज़ है, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। यदि 4 अक्टूबर का आपका आईएएस का एग्जाम है, एग्जाम होता है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अब बात आती है करंट का। यदि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो दूसरा विषय आपका करंट अफेयर्स, ये एक विषय है करंट अफेयर्स। पहली चीज मैंने बोला था, एक मैगजीन लेके चलना, चाहे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ले लेना, चाहे करंट अफेयर्स टुडे ले लेना, कोई एक सिंगल मैगजीन लेके चलना और उसको लेते हुए हर महीने आपको फोकस होके पढ़ना है। अब ये आपके ऊपर है, आप लेके चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, अब क्या करें? मैं घर आऊंगा आपके पढ़ाने, नहीं आ सकता ना। तो आपको करंट अफेयर्स, एक तो मंथली मैगजीन एक आपको कवर करनी थी, रेगुलर ही ये आपको पढ़ना था, एक मंथली मैगजीन। दूसरी चीज, आपको एक वार्षिकांक भी लेना होगा, और एग्जाम से पहले हमेशा वार्षिकांक आता है। मैंने आपको इंडिया ईयरबुक के बारे में बोला था कि इंडिया ईयरबुक भी पढ़ लेना, सारी चीजें बोली थी। लेकिन नहीं, हर चीज को आप बस बैठे हो विकलांग बैसाखी लेकर के बैठे हुए हो, नहीं भैया हम कुछ नहीं करेंगे, जितना हो रहा है मैक्सिमम आपको दे रहे हैं, मैक्सिमम। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के लेकर के आपको काम करना है। रही बात टेस्ट सीरीज की, अब टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दिया है। टेस्ट सीरीज फ्री है, ये वाली ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम फ्री रखेंगे। जब कंप्लीट पैकेज बनेगा आपका 35 सेट का बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज डेवलप करने में जो टीम लगी है उसको लेकर के एक पेड वैल्यू रखी जाएगी। बस 35 सेट एग्जाम से पहले आप दे के जाओगे, उसको लेकर के बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। बाकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हर संडे को प्रयास रहेगा, या डेट बता दी जाएगी कि किस तारीख को आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रहेगी। 1 रुपए की टेस्ट सीरीज है। 1 रुपए क्यों? क्योंकि उसका सम्मान बना रहे, टोकन मनी के तौर पर। और भी पैसा मैं अपने पास नहीं रखूंगा, 1 रुपए आपका जितने बच्चों का आएगा उतने में से कुछ मिला के, जहां जो डिजास्टर्ड एरिया है उनको हम जाकर के वो करेंगे। जाके देखिए आजाद फाउंडेशन में कितने काम चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग करना चाहोगे तो कर ले जाओगे, जितने बच्चे कर रहे हैं। 168 नंबर आए। कोई बच्ची थी कल, जो हुआ था कल का आपका टेस्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे, कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, कुछ माइनस में भी गए, कुछ के तो -23 नंबर आए। तो टेस्ट पोर्टल भी बना दिया गया है, हर चीज बना दिया गया है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आपका टेस्ट का इशू था वो भी मैंने क्लियर करा दिया कि भाई चलो एक ही इशू है। करंट अफेयर्स की क्लासेज आजाद एमपीपीएससी में बकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हो रही है। लेकिन अब हम जो प्लान करें, आपको करना क्या चाहिए? अप्रैल 2019 से, यदि अक्टूबर पे एग्जाम होता है तो अप्रैल 2019 से आपको क्या करना चाहिए? करंट अफेयर्स की क्लास, आपको करंट अफेयर्स लगभग 1.5 साल से ज़्यादा, 1.5 साल का तो कवर करना ही चाहिए आपको। 1.5 साल का करंट अफेयर। करंट अफेयर्स होता कहाँ से? मंथली मैगजीन जो पढ़ रहा है, रेगुलर मंथली मैगजीन होती, और साथ में वार्षिकांक आएगा। वार्षिकांक मैंने एक ही बताया कि परीक्षा मंथन का लक्ष्य आता है, लक्ष्य परीक्षा मंथन का पढ़ लेंगे तो आपका वार्षिकांक का बात भी हो जाएगी, और फिर आराम से एग्जाम दीजिए। जब सिलेबस कंप्लीट होगा पूरा, ये बताइए, हिस्ट्री कंप्लीट होगी, पॉलिटी कंप्लीट होगी, ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, इकोनॉमी कंप्लीट होगी, इन्वायरमेंट कंप्लीट होगा, साइंस एंड टेक कंप्लीट होगा, साथ साथ उसका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होगा। मुझे बताओ कहां से आएगा पेपर, कहां से पूछा जाएगा? आज बता दो, कोई आके बता दे कि यूपीएससी आउट ऑफ सिलेबस पेपर पूछता है। जो पाठ्यक्रम है उसी के अंदर आता है, उसके बाहर नहीं आता है। यदि इतना करके बैठोगे तो कहां से छूट जाएगा आपका?
रही बात प्रैक्टिस की, उसके लिए टेस्ट सीरीज की जो समस्या थी उसका भी समाधान कर दिया गया है। तो अब ये जो पूरा 60 दिन या 50 दिन की अवधि बची है आपकी, 60 डेज जो प्रोडक्टिव 50 डेज है, इसमें जो काम करना है, पहला काम है रिवीजन का। रिवीजन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, रिवीजन शुरू करना है अपना। रिवीजन के लिए मैंने बोला था आपको सिनॉप्सिस बना लेना है। जितने बच्चे जाएंगे सिनॉप्सिस का काम अब होगा। अब आपने सिनॉप्सिस बनाया है नहीं बनाया मुझे नहीं पता, किसी भी संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो आपके नए नोट्स हैं उनका सिनॉप्सिस बनाना बहुत जरूरी है, ये बहुत अनिवार्य है। तो अब आप सिनॉप्सिस बना के चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब जिसने बनाए होंगे, जितने पढ़ाई की है, आपको अपने नोट्स ही हैं, उन्हीं नोट्स को करना है। करंट का सिनॉप्सिस अलग बनाना है। साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी इन सब को लेकर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे चलाया था। प्रॉपर उसका गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा था। जो उसे भी करेगा तो आपका अब इसको रिवीजन को लेकर मेरे मास्टर वीडियो भी हैं भाई, कि एग्जाम के नज़दीक जाते समय थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए तो मास्टर वीडियो है। करंट का मास्टर वीडियो मैं एग्जाम से पहले हमेशा देता हूं, तो करंट का भी मास्टर वीडियो दूंगा। तो करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो हो गया आपके, बाकी के मास्टर वीडियो हो गए। क्विक रिवीजन सीरीज भी पड़ी हुई है बहुत सारी, क्विक रिवीजन सीरीज भी आपकी हैं, वो भी आपको वहीं काम आएगी, है ना। तो क्या होगा, पॉलिटी बदल जाएगी क्या, आर्टिकल चेंज हो जाएंगे क्या आपके, ये बताइए। आर्टिकल चेंज हो जाएंगे क्या हो जाएगा ये बताइए। सारी चीजें करवाई गई हैं और सारी चीजों को लेकर के गाइड भी किया गया, लेकिन दिक्कत वही है, करना है। आपके खुद के नोट्स ये सबसे प्रभावी होंगे जो आपने बनाए होंगे, इसका रिवीजन चालू करना है। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स पढ़ना अभी से चालू कर देना है, अभी से ही करंट अफेयर्स पे काम करना चालू कर देना है। तो करंट अफेयर्स को लेकर एक भी किसी तरीके से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर हम खुद भी प्लानिंग बना रहे हैं कि एग्जाम इंडिया में हम लाइव आपकी करंट अफेयर्स कराएं, और इसको लेकर अभी बन रही है बात। जैसे टेस्ट सीरीज चालू हुई, जैसे डाउट सेशन चालू हुआ, वैसे आपका करंट अफेयर्स भी चालू होगा। वैसे हम लाइव करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिल जाएं। अब करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं, वैसे आजाद एमपीपीएससी एकेडमी हमारा खुद का चैनल है, आजाद एमपीपीएससी एकेडमी। यहाँ पे रेगुलर करंट अफेयर्स चल रही है, हर मंडे को एक वीडियो आपको आता है। यहाँ पर आपका करंट चल रहा है, टू द पॉइंट चल रहा है, सब कुछ बकायदा करंट को लेकर सारे टॉपिक है। बीच बीच में मैं खुद करंट के आपके टॉपिक करवाता हूँ। तो जब चीजें चल रही हैं, ऑलरेडी आपको 24 एपिसोड पड़े हुए हैं यहाँ पे, 24 एपिसोड, 24 सप्ताह से कार्यक्रम चल रहा है हर वीक में। तो आपको करंट अफेयर्स यहाँ मिलेगा। बाकी एग्ज़ाम इंडिया में हमारी प्लानिंग है, आप बाकी मुझे कमेंट में बताइएगा। एग्ज़ाम इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है, एग्ज़ाम इंडिया का यूट्यूब चैनल है, एग्ज़ाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स को हम लाइव कर देंगे, करंट अफेयर्स को लाइव कर देंगे। एक आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व करने की प्लानिंग है कि हम साथ साथ आपका जो डाउट सेशन है, अभी डाउट सेशन होता है डेली इवनिंग शाम को होता है, ठीक है। पिछले 1 महीने से मैं आपकी टेस्ट सीरीज पे काम कर रहा था, आज टेस्ट सीरीज आपकी आ भी गई। वही टेस्ट सीरीज आप लोगों को अब मिलनी चालू हो जाएंगी। तो डेली शाम को 7 बजे 7 PM अब आपको यदि कोई विशेष, आज रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन में पूरा स्टाफ छुट्टी थी, आज शाम को रावेन सर का होता है, तो अब सब्जेक्ट बांट दिए जाएंगे, सब्जेक्ट आधारित आपके डाउट भी कराए जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आपके ये डाउट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आजाद IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके मास्टर वीडियो जितने भी हैं वो आपके रेगुलर रहेंगे। अब बाकी के सब्जेक्ट वो भी करा दूंगा मैंने हिस्ट्री पूरा रिवीजन के लिए बना दिया आपको मास्टर वीडियो में, मैंने ज्योग्राफी पूरी रिवीजन के लिए बना दी आपकी, मैंने आपकी पॉलिटी 1-2 एपिसोड बचे हैं बना दिए, इकोनॉमी भी क्विक रिवीजन बना दिए, पर्यावरण का मैंने बोला था इस वीक में आएगा, प्रयास करूंगा आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मल्टीपल चीजें हैं, आप समझिए तो चीजों को। इसी लॉकडाउन में मैंने 2 मास्टर वीडियो दिए हैं। यदि मैंने बोला है कोई मास्टर वीडियो आने वाला है तो हो सकता है कोई कारण होगा, मैं बीमार चल रहा था, मेरी फैमिली में कोई इशू था, सब मैंने आपको सूचित कराया समय समय पे। लेकिन दिक्कत यह है कि अब आपके लिए चाहे मैं गला भी काट दूं, गर्दन भी काट दूं, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यदि आपके अंदर चूंकि मेंटेलिटी बनी हुई है ना, उंगली आपके हमेशा इधर है, अपने तरफ उंगली हो ही नहीं सकती कि भाई आप क्या कर रहे हो, चाहे जितनी मेहनत कर दें, यहाँ पे कोई नहीं। मेंस आंसर राइटिंग करा रहा हूं, मेंस आंसर राइटिंग मैंने फरवरी से चालू की थी। ये बात मानता हूँ, बीच में लाइव में कोई फिक्स नहीं होता शेड्यूल हमारा, खुद जब शेड्यूल फिक्स नहीं है कि भाई कब आना है कब क्या है, फिर भी चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है रेगुलरली। लेकिन आपके ऊपर है आप उसको कितना गंभीरता से लेते हैं। तो यदि चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा बुद्धिमानी बरतेंगे तो चीज़ें आपकी बन जाएंगी और आप कुछ कर पाएंगे। अभी समय नहीं गुजरा है, अभी भी आपके यदि एग्जाम 4 अक्टूबर को होता है IAS का, यदि 12 अक्टूबर को है, मेरे ख्याल शायद 12 अक्टूबर है मेरे ख्याल से, मैं यदि किसी तरीके से गलत नहीं हूँ तो आपकी ये जो 2 डेट हैं,
है ना, 11 12 ही है मेरे ख्याल से। अब ये चीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी एक बार देख लूँगा। तो ये जो 2 डेटें आपकी हैं प्रीलिम्स एग्जाम की पीटी को लेकर के, पहला काम जितने बच्चे ऑनलाइन बैच के थे आपको पहला काम ये करना है कि आपका काम ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहली जो है अपना जितना भी सिलेबस है उसके रिवीजन में एक अपना रिवीजन, इसको लेकर मैं पूरी एक दिनचर्या आपकी भेजूंगा एग्जाम के टाइम में क्या होनी चाहिए। सिलेबस का रिवीजन आपको करना है, ठीक है, सिलेबस रिवीजन पे आपको काम करना है। सिलेबस रिवीजन पे आपको काम करना है। पहला काम ये, जितना आपने पढ़ा है पूरा का पूरा 2 तरीके का सिलेबस है। एक स्टैटिक्स प्रोपोर्शन है जिसमें से आपको जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबका अपना अपना रोल है। हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब सारा एनालिसिस आपको गाइडेंस प्रोग्राम के वीडियो ऑनलाइन बैच में भेज दिए गए हैं, यदि आप उसमें देखेंगे तो पूरा है। इसके बाद दूसरा काम करंट पे लग जाना है। पिछले अप्रैल के महीने से करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको अप्रैल 2019 से आपकी जो मैगजीन आपने परचेज की हो, कुछ भी क्यों, अप्रैल 2019 से लेकर के आपने जो भी सिनॉप्सिस बनाए हो, नोट्स बनाए हो, नया नहीं पढ़ो। अपना सिलेबस को लेकर एक करंट अफेयर्स, एक आपको रिवीजन स्लॉट बनाना है और एक आपको करंट अफेयर्स स्लॉट बनाना है। 3 घंटे का स्लॉट कम से कम रिवीजन का होना चाहिए, 2 घंटे का करंट अफेयर्स का होना चाहिए। तो 5 घंटे की स्टडी अभी से आपकी चालू हो जानी चाहिए। और जैसे ही आप 4 सितंबर में पहुंचेंगे, 4 सितंबर से आप पूरा का पूरा टाइम डेडिकेशन के साथ रिवीजन स्लॉट को ही देंगे, नए पढ़ना छोड़ देंगे। साथ साथ अभी मेंस आंसर राइटिंग मत छोड़िए, अभी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करते जाइए। मेंस आंसर राइटिंग का कार्यक्रम यदि अभी से करके चलेंगे बेनिफिट होगा। मैं आज बता रहा हूं, शपथ इस चीज की ले लो, उत्तर लेखन नहीं छोड़ोगे। मैं नहीं कर रहा हूं तो क्या नहीं करोगे क्या, ये बताओ मुझको। आपको करना है, जिस दिन आ जाता हूं करवा के जाऊंगा, जिस दिन नहीं रहता तो भी करिए। ये 2-3 चीजों को बैठा लीजिए और इसके बाद तैयारी को शुरू करिए। संडे टू संडे टेस्ट सीरीज करिए। एग्जाम के पहले आपको टेस्ट सीरीज बड़े स्तर पे करना है। कारण इसलिए टेस्ट सीरीज को बड़े स्तर पे मैं आपको 35 सेट उपलब्ध कराऊंगा एग्जाम से पहले। कोई भी एग्जाम होगा, आप चाहे यूपीपीएससी का हो, आईएएस का हो, बीपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, सभी की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होंगी, ठीक है। वनडे एग्जाम में जो बच्चे हैं, वनडे एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके बैचेज हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको। और जो आप लोग कहेंगे तो हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, 35 सेट करके जाओगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेवल आपको कल पता चल गया होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल गया होगा। जितने बच्चों ने दिया होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, माइनस में भी नंबर आए, को पेपर पूरे आईएएस लेवल का बकायदा बनाया गया है, तो आपके पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे साथ थोड़ा सा चीज़ों को समझिए और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं लगातार बस यही कर रहा हूँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ों को समझिए। क्यों नहीं समझ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मेहनत करने से या तो भाग रहे हैं या तो ब्लेम गेम पे उतर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, उससे आपका भला नहीं होगा। आपको अपना भला करना है, इतना समय नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। तो चलिए, ये रही बात। ये अब ये सीरीज में अभी चालू रखूंगा, 2-4 बार आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। आपके जो क्वेश्चन हो मुझे एक बार कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको क्या डाउट है। अभी यदि आपको प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या डाउट है, किस टॉपिक, किस विषय पे आपको मुझसे सेशन चाहिए, मैं प्रॉपर आपको उसको लेकर के आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं हम लोग जो आपका